बाबा विश्वनाथ की कृपा से, भूत भावन शंकर की करुणा से अपन सभी इस पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा शिव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। ये विश्वनाथ की कृपा है, इसलिए अपन सब यहाँ विराजमान हैं। वो करुणा करा है, इसलिए अपन सब बैठे हैं और भगवान के पावन चरणारविंद का अनुमोदन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, नित्य प्रति कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये तेज रफ्तार में चलने वाली नित्य मनुष्य की जो गाड़ी है, मानव का जो चरित्र है, मानव का जो जीवन है, शरीर है, ये चलते जा रहा है। श्वासें अपना काम कर रही है, सांसों का काम है जाना और आना। इस शरीर में से वो निकल भी रही हैं और वो आ भी रही हैं। पर जिसने इन श्वासों के आवरण और जावरण में, श्वासों के आने और जाने में भगवान शंकर का, शिव का अनुमोदन कर लिया या भगवान के नाम का स्मरण कर लिया, उसकी श्वास श्रेष्ठ है। वो श्वास की श्रेष्ठता। एक संत एक माता जी के दरवाजे पर आए, बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, सासू जी, और संत आकर पूछ लिया, माता जी जयराम जी की माताजी जयराम जी की। माताजी आवाज ना निकली। फिर संत ने आवाज दिया, माताजी जयराम जी की। माताजी बोली, महाराज जी राम राम। आओ महाराज बैठो, बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ माताजी, थोड़ा आना नहीं होता, सत्संग में लगे रहते हैं, जहां वहां कथा सत्संग चलता रहता है। बहू भी बैठी हुई थी, बहू को भी महाराज जी ने राम राम कहा, जय श्री कृष्णा कहा। अब महाराज जी ने पूछ लिया, अनायास ही पूछा। अब संत जो है वो कभी भी कुछ भी उनकी वाणी में जो आता है वो अपनी सहज भाषा में कह देते। संत तो संत होते, अपनी भाषा में बोल दिया उन्होंने। बहू से, क्यों बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? बहू बोली, गुरुजी मैं 42 साल। अच्छा। सास, गुरुजी 6 साल। ससुराल 18 साल के। पति कल ही पैदा हुए। अब सास के तो कांटे से खून में। सास बोली, महाराज ये जितना भी बोल रही है, ये जितना भी कह रही है, ये सब गलत कह रही है, सब गलत। ये जितना जो बोल रही है, ये सब झूठ बोल रही है, सत्य नहीं है इसमें कुछ भी। इसने केवल अपनी जो जन्म तारीख है, अपना जन्म बिल्कुल सही बताया है, बाकी का जो कुछ भी बताया। बताओ महाराज जी, मैं क्या 6 साल की हुई थी, बाल पे 2 लाख करा, ये यूं ही करा। और मेरे पति क्या 18 साल के, और बेटे को कह रही है कि ये तो कल ही पैदा हुआ।
इसने महाराज केवल अपनी उम्र 42 वर्ष सही बताई है, बाकी के सब झूठ बताया है। इतने में संत बोले, माँ बस मैंने तुम्हारी उम्र नहीं पूछी, मैंने तो तुम्हारी बहू से बस केवल इतना पूछा था कि कौन कितने समय से शिव महापुराण में लगा है, कौन कितने समय से सत्संग में लगा है, कौन कितने समय से भजन में लगा है, कौन कितने समय से संकीर्तन स्मरण में लगा है। भले आपकी उम्र 80 साल की हो गई, भले आपकी उम्र 70 वर्ष की हो गई, पर 70 वर्ष में से कितने साल से आप भगवान की कथा को सुन रहे हो, कितने साल से आप भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, कितने साल से आप भगवत कीर्तन कर रहे हो, कितने वर्ष। तो बहू ने कहा कि भले सास की उम्र 80 साल हो गई, पर 6 साल की सास पूरी उम्र निकाल दी, पर कभी भगवान का भजन नहीं करा, कीर्तन नहीं करा, सत्संग नहीं करा। मैं के थक गई, तब 6 साल से मेरी सासू सत्संग कर रही है, कथा सुन रही है, स्मरण कर रही है। कई लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, गुरुजी हम पहले कथा में रुचि नहीं रखते थे, पर आपकी कथा आवे से तो हम सुन लेवे तो हमारी मन बड़ा अच्छा होता। हम जुड़े हैं कथा में, और जुड़े रहो। सत्संग, कीर्तन, भजन, नाम, जाप, कीर्तन, ये आदिक में लगे रहो। ससुर की उम्र 18 साल की, क्यों 18 साल से भजन कर रहा, और पति से रोज कहती थी चलो कथा में चलो, चलो कथा में चलो, चलो सत्संग करें, चलो भजन में चलो, चलो कीर्तन में चलो। नहीं गया, बस कली आया है, मतलब कली पैदा हुआ। हैप्पी बर्थडे तो कल ही मनाया, देखा जाए, जन्मदिन तो कल हुआ, देखा जाए। और जिस दिन आप भगवान की कथा में पहुंच जाओ, जिस दिन आप भगवत चरणारविंद में पहुंच जाओ, जिस दिन आपकी चित्त और वृत्ति परमात्मा में रम जाए, बस समझ लेना कि हमारा जन्म उसी दिन हुआ है। उसी दिन हमारा जन्म हुआ है। जिस दिन हम भगवान के भजन में रमे हैं, जिस दिन हम भगवत नाम में रमे हैं, जिस दिन हम भगवत कीर्तन में रमे हैं, जिस दिन हम परमात्मा की शरणागति में रमे हैं, हमारा जन्म है उसी दिन। मालूम पड़े 70 साल, 60 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल, 80 साल, 90 साल निकाल दिए, और भगवान का कीर्तन नहीं, नाम नहीं, जाप नहीं, स्मरण नहीं, तो वो जीवन किस काम का? उस जीवन की गणना क्या है? वो मनुष्य तत्व किस काम का? मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, जोर जवानी ढलक जाएगी। ये जीवन, ये बचपन, जवानी, अधेड़ी जितना है, ये सब एक ना एक दिन ढलक जाएगा, एक दिन चला जाएगा। धन दौलत संपदा भी आती जाती रहती है, पर जो निम्न आनंद सुख का अनुभव कराने वाली है वो भगवत भजन है, भगवत कीर्तन है। और उस कीर्तन के बिना सुख नहीं। बहुत सुंदर बात है। धन और पुत्र तो पापी के घर में भी होता है। अरे बोले सही है कि गलत है? धन और पुत्र तो पापी के घर में भी होता है। जो गलत काम करने वाला है, गंदगी से जीवन को जीने वाला है, जो पाप कर्म में लिप्त रहता है, धन तो उसके घर में भी भरा हुआ है। धन तो और पुत्र, ये दोनों, धन और पापी के घर में भी रहता है धन और पुत्र, ये दोनों पापी के घर में भी निवास करते हैं। पर संत समागम, हरि कथा दुर्लभ। महाराज, पुत्र और धन तो पापी के घर में भी हो जाता है, पर सबसे ज्यादा दुर्लभ, सबसे ज्यादा कठिन धन और पुत्र की महत्वता नहीं है जितनी महत्वता इस शरीर के लिए परमात्मा के भजन की है। भजन कमाती तो वैश्या भी है,
पर क्या सत्कर्म में लगा सकती है? नहीं। कई लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कई लोग उंगली उठाते हैं, कहते हैं महाराज जी बताओ सत्संग और कथा में क्या मतलब है, क्या रखा हुआ है? बस दुनिया के लोग 3-3 घंटे तक बैठे रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, अलमस्त, बस क्या रखा है? कई लोग कहते हैं महाराज ये तो बताओ कि हम जो जितनी कथा सुनते हैं, हम कथा श्रवण करते हैं, वो सारी की सारी कथा हमको तो याद रहती नहीं। कितने लोग बैठे हैं जिनको पहले दिन की कथा जो 2 बजे चालू हुई थी तो 3:30 बजे कौन सी कथा चल रही थी बता दो? किसी को याद रहेगा? अरे बोलो जम के नहीं। तो कोई कह रहा है महाराज जी हम इतनी कथाओं में जाते हैं, हम इतनी कथा सुनते हैं, हम इतनी कथाओं का रसपान करते हैं, हम इतनी कथा श्रवण करते हैं, पर हमें याद तो रहती नहीं है। हमें याद तो है। और जब हमें कथा याद रहती नहीं है तो फिर कथा सुनने का लाभ क्या है? जब कथा याद ही नहीं है तो फिर सुनने का लाभ क्या है? भैया शिव महापुराण का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। 3 महीने पहले तूने, 2 महीने पहले तूने, या 1 महीने पहले तूने जो रविवार के दिन या 5 तारीख को या 8 तारीख को जो खाया था वो तुझे आज तक याद है? अरे बोलो तो सही नहीं। 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले तूने जो तारीख को खाया था वो आज तक तुझे याद नहीं है। पर सत्य बताना, जो 15 दिन 1 महीने पहले खाया था वो भले याद नहीं हो पर शरीर में वो रक्त बनकर आज तक चल रहा है। क्या चल रहा है? वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान कर रहा है, वो हमारे शरीर को चला रहा है, वो हमारे शरीर को तोड़ा रहा है। जो तुमने 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, 15 दिन पहले खाया वो शरीर को आज तक चला रहा है। उसी तरह शिव महापुराण भले तुम्हें याद रहे ना रहे, भले तुमने उसको सुना ना सुना, पर शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर यदि एक बार भी इस शिव महापुराण के चरित्र में तुमने गोता लगाया है, भले वो याद भले ना रहे, पर यह पक्का है कि जिस दिन तुम्हारे प्राण छूटेंगे उस दिन तक वो शिव पुराण तुम्हारे शरीर में निरंतर संचार करती रहेगी और यम की केत से छुड़ाकर मेरे विश्वनाथ के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ देगी। वो शंकर की कथा, वो भले याद ना रहे, याद भले ना हो, पर वो हमें ले जा रही है भगवत तत्व तक, वो हमें ले जा रही है परमात्मा तक। वो छोटे छोटे बच्चे रहते थे, मम्मी को मालूम रहता, उसकी माँ को और उसके पिता को मालूम है इसको टीका लगेगा ना तो रात भर बुखार आएगा। अरे बोला सही है कि रात भर बुखार आएगा, रात भर रोएगा, तो क्या माता पिता उसको टीका नहीं लगवाते? अरे बोलो जम के लगवाते हैं ना। क्यों लगवाते हैं? माँ को मालूम है ये बच्चा रात भर रोएगा, अगर ये टीका लग गया, ये इंजेक्शन लग गया तो इसको बुखार आ जाएगा, इसको तकलीफ होगी, इसको कष्ट होगा। फिर भी माता पिता अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसको टीका लगवा रहे हैं, उसको इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उसको गुदवा कर उस इंजेक्शन को लगवाया जा रहा है। बस इसलिए क्योंकि अगर ये वाला टीका लग गया, खसरे का, मोतीझरे का, इसका उसका टीका लग गया तो बच्चा फिर जवानी तक भी अवस्था उसकी निकल जाएगी, वो बीमार नहीं पड़ेगा। एक इंजेक्शन जो लगा फिर उसकी बीमारी गई, फिर ये बीमार नहीं होगा, फिर इसको कोई रोग नहीं लगने वाला, फिर इसको कोई कष्ट नहीं होगा। बस वही वेद व्यास जी महाराज ने वही वर्णन किया है इस शिव महापुराण के अंदर कि एक बार शिव महापुराण का जो टीका लग गया, एक बार शिव महापुराण का जो ये इंजेक्शन लग गया, एक बार शिव महापुराण जिसने अपनी जिंदगी में उतार ली, फिर वो काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा में फंसता नहीं। उसको लगता है कि अब ये सब व्यर्थ का है। पर शिव पुराण कहती है सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। शंकर जी की कथा कहती है कि शंकर जैसे रहो, परिवार में रहना, कुटुंब में रहना, नातों में रहना, सारे कबीले में रहना, पूरे परिवार में रहो। और शिव पुराण कहती है हमें ना त्यागी बनना, हमें ना बैरागी बनना, हमें ना संत बनना, हमें ना साधु बनना, हमें परिवार में रहकर
भगवत भजन को धारण करना। रमो परसों के दिन वो मनोज भैया और भैया जी और ये सब भाई लोग कह रहे थे, गुरु जी ऐसी आशीर्वाद दो, साल साल भर में ऐसा सत्कर्म होता है, ऐसी कथा भागवत सत्संग थोड़ा थोड़ा भजन होता है, ऐसा आशीर्वाद देकर जाना गुरु कि ऐसा सत्कर्म हमारे परिवार द्वारा साल में 2 साल में होता है। हमने कहा हम क्या आशीर्वाद देंगे, आप विश्वनाथ बाबा की नगरी में आए हो तो विश्वनाथ बाबा के आप उसकी नगरी में आकर ये कह रहे हो तो विश्वनाथ ऐसा धन देगा, ऐसी संपदा देगा, ऐसा सुख देगा कि आप खुद सोचोगे कि फिर साल 2 साल में एक बार फिर कथा हो। ये उसकी कृपा। आप मन अगर बनाकर चले हो, सत्कर्म की ओर अग्रण्य हुए हो, भगवत भजन की ओर अग्रण्य हुए हो, विश्वनाथ के चरणारविंद की ओर अग्रण्य हुए हो, वो कृपा करेगा। बस इतना याद रखो, थोड़ा बाहर जाकर कथा करवाते हैं तो थोड़ी व्यवस्थाएं तो करना पड़ती है सब, पर मैंने देखा यहाँ पर मारवाड़ी सेवा संघ के भी सभी कार्यकर्ताओं को भी, व्यवस्थापकों को भी, पर वो भी लगे रहते हैं सेवा का भाव में, समर्पण उनका। अब एक वो चिकनगुनिया का मच्छर एक बार काट खाता है तो घुटना सही नहीं हो पाता। देखा होगा तुम्हारे उधर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक मरीज ऐसा मिला होगा, सही है। कल एक बार चिकनगुनिया का मच्छर खा गया तो घुटना कमर ठीक नहीं हो पाता, कितनी दवाई खा लो, कितना ही गोली खा लिया, पर कमर का दर्द और घुटने का दर्द नहीं जाता। एक बार वह मच्छर ऐसा काटा कि घुटने का दर्द मरते दम तक रहा है। बस शिव की कथा भी एक बार ऐसी लग जाए कि वो मरते दम तक आखिरी में भी मेरा शंकर नंदी को लेकर सामने खड़ा मिल जाए और कहे ये मेरा है, इसको मैं लेकर अंतिम बिंदु। अंतिम गरुड़ पुराण कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है। जरा विचार करना, एक बिच्छू डंक मारता है तो आदमी के जीवन का हाथ पैर कांप जाते हैं, शरीर पूरा हिल जाता है। एक बिच्छू के डंक से व्यक्ति का शरीर हिल जाता है। और यहाँ गरुड़ पुराण के 5वें अंश में लिखा, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं जिस समय इस शरीर से प्राण निकलता है। हजारों बिच्छू। ये 5वें अंश में लिखा और गरुड़ पुराण के 7वें अंश में क्या लिख दिया कि जिसने भजन करा है, जिसने सत्संग किया है, जिसने कभी कथा स्मरण किया है, उसको बिच्छू के डंक का दर्द नहीं होता। अब भैया ऐसी बात क्यों लिखा? 5वें अंश में लिख रहा है कि हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है, और 7वें अंश में लिख रहा है कि जिसने भजन किया, संकीर्तन करा, सत्संग करा, उसको डंक का दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता। उसका कारण क्या है? एक माता और एक बेटे को याद करो। एक माँ, एक वो डॉक्टर जब बच्चे को इंजेक्शन लगाता है, छोटे से बच्चे को, तो उसको खिलाता है। माँ उसके सामने ताली बजाएगी, उसको खिलाएगी, और खिलाते खिलाते ताली बजाते बजाते उसको कहीं टॉफी चटाएगी, कहीं कुछ भी, उसको खिलाने का बहाना लेकर आखिरी में माँ उसको इंजेक्शन लगवा देती है। माँ अगर भोजन भी करा रही है तो उसको कुछ गुनगुना पकड़ा कर उसको खिलाकर उसको भोजन करा ही देती है। उसी तरह शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अंतिम समय में गरुड़ पुराण में जो लिखा वो सत्य है कि प्राण छूटते समय हजारों बिच्छुओं का डंक का दर्द तो होगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय हमारे प्राण निकलेंगे, हमने जिंदगी में यदि एक बार भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है, प्राण तो निकलेंगे, पर अंतिम में वही होगा
होगा कि बस मेरा भोलेनाथ, तुमने जो कथा इस विश्वनाथ की नगरी में सुनी है, तुम्हारे प्राण छूटते रहेंगे और वो पूरी फिल्म तुम्हारे सामने चलती रहेगी जो तुमने कथा का लाभ लिया। अब तुमने कथा के बीच में ऐसे गुमशुदा तलाश के अंदर की तरह बैठी रही तो उसको देख के और रोएगी। इसलिए 7 दिन की कथा में जितनी प्रसन्न दिखेगी, आखिरी में ये मूवी तुम्हारे सामने चलना है, ये फिल्म, ये कैमरे जो लगे हैं ये तो बाद में चलेंगे अपनी जगह, पर वो भी चलाएगा एक अंतिम समय में प्राण छूटते समय। उस समय तुम्हारा प्रसन्न जब चेहरा दिखेगा, प्राण छोड़ते समय तुम्हें हजारों बिच्छुओं का दर्द नहीं होगा, तुम यही आनंद ले रही होगी कि मैं शिव महाप्राण की कथा विश्वनाथ की नगरी में सुन रही थी। मेरे प्राण जा रहे हैं, जाएं, और प्राण यम हरण कर ले जाएगा और तुम शिव में रमी रह जाओगी। तो फिर बिच्छू के दर्द नहीं होगा, बिच्छू के डंक का दर्द महसूस नहीं होगा।